समंदर, आबोदाना और पंजाबी के सीरियल्स हैं कौन दिलां दियां जाने, चानन ते दरिया और बेशुमार इनफरादी ड्रामे, बेपना काम, स्टेज, टेलीविजन और अब फिल्म भी। तशरीफ लाती हैं शकीला कुरैशी। ओरियन कलर टेलीविजन बनाने वाले पैगाम देते हैं कि जदीद जापानी टेक्नोलॉजी का शाहकार ओरियन कलर टेलीविजन, ओरियन के अब 4 खूबसूरत मॉडल पाकिस्तान में दस्तयाब हैं। पाकिस्तान का एक खूबसूरत सूबा है सूबा सरहद। वहां भी सकाफती सरगर्मियां किसी भी पाकिस्तान के बाकी सूबे से कम नहीं है। वहां का एक दोस्त जो रेडियो, टेलीविजन, स्टेज, थिएटर का एक माना हुआ फनकार, जिसकी कारकर्दगी पर पिछले दिनों हुकूमत पाकिस्तान ने उसे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया। मेरे इस दोस्त का इस्तेमाल कीजिएगा। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस काजी मुल्ला। अच्छा शकीला, पाकिस्तान टेलीविजन की मेरा ख्याल है कि अदाकाराओं में आप सबसे ज्यादा खुश लिबास और फैशन ये अपने कपड़ों की डिजाइनिंग और ये फैशन आप खुद सोचती हैं? फैशन तो नहीं, खुश लिबास कह सकते हैं आप। हाँ, खुद ही करती हूँ डिजाइनिंग वगैरह। अच्छा, ये फैशन नहीं है? मेरे ख्याल में नहीं। और अगर ये कभी फैशन करें तो फिर पता नहीं क्या हाल हो। काजी मुल्ला, मैं आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलने पर तमाम अपने मेहमानों और पूरे पाकिस्तान की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं। मेरा ख्याल है कि सूबा सरहद में ड्रामा फनकारों में गालिबन आप पहले आदमी हैं जिनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला। जी हाँ तारिक अजीज साहब, आपकी बात सही है। आप पहले ड्रामा फनकार हैं जिनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला। काजी मुल्ला, ये कितने बरसों की मेहनत शाका के बाद ये एजाज आपको हासिल हुआ? पहला ड्रामा मेरा नशर हुआ था रेडियो पाकिस्तान पेशावर से। मैंने अपनी फनी जिंदगी की इब्तिदा रेडियो पाकिस्तान पेशावर से की और वो नशर हुआ था 23 जनवरी 1964 को। आपकी यादाश्त माशाल्लाह बड़ी अच्छी है। पहले ड्रामे की तारीख तक याद है, जहां ये याद नहीं रहता कि सुबह क्या खाया था। मुझे ये भी याद है कि वो ड्रामा लिखा किसने था और पेश किसने किया था। लिखा था हुमायूं हुमा ने और पेश किया था उमर नासर ने। अच्छा, तो यूं गालिबन 23-24 बरस की मेहनत के बाद आप इस मकाम पर पहुंचे कि आपको हुस्न कारकर्दगी का एजाज मिला। अदाकारी आपका प्रोफेशन तो नहीं है शायद? जी नहीं, मैं प्रोफेशनल अदाकार नहीं हूँ। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 पेशावर शहर में मुदर्रिस हूँ। एक बात पूछूं कि अगर आपको ये चॉइस दी जाए कि या आप अदाकार रहें या आप टीचर रहें, तो इन दोनों में से फिर आप किस को चुनेंगे? तारिक अजीज साहब, बात यह है कि सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि आज तक मैंने जिन ड्रामों और प्रोग्रामों में काम किया है उन तमाम की तादाद, आज जब ये प्रोग्राम नीलामगर अनियर जा रहा होगा, उन सब की तादाद बनती है 1190। 1190। और महकमा तालीम में मेरे हो गए तकरीबन 25 साल। महकमा तालीम में 25 बरस आपकी? 25 बरस से मैं पढ़ा रहा हूं। क्या आप 5 साल के थे जब से आपने पढ़ाना शुरू कर दिया? लगता तो मैं वैसे जवान हूं, लेकिन ये आप मेहरबानी करके जरा पेशावर आकर कह दें कि आप तो जवान नजर आते हैं। पेशावर का पानी, पेशावर की खुराक, माशाल्लाह। अच्छा, 25 बरस। मेरा सवाल फिर वहीं कायम है कि आप टीचर और अदाकार में से किसको अपनाते? 25 बरस हुए। वैसे मैंने LPR के लिए दरखास्त दी है। मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ मतलब पढ़ाने से। लेकिन अगर मुझे ये कहा जाए
कि आपको इन दोनों में से कौन सा पेशा अजीज है। तो अजीज तो मुझे दोनों है, लेकिन मैं दर्स व तदरीस के लिए इस अदाकारी को छोड़ दूंगा। अच्छा शकीला, ये बताएं कि शुरू से आपके जहन में था कि आप अदाकारा बनेंगी या? नहीं, बिल्कुल नहीं था। हाँ हाँ। मेरे जहन में था कि मैं डॉक्टर बनूं, जो हो नहीं सका। अच्छा, आप डॉक्टर बनना चाहती थी और अदाकारा बन गई। अच्छा, आप ये बताएं कि आप अगर डॉक्टर बन जाती तो आप ज्यादा अच्छी डॉक्टर बनती या ज्यादा अच्छी आप अदाकारा हैं? मेरे ख्याल में मैं तवज्जो से ये काम कर रही हूँ तो अच्छा है, तो वो भी तवज्जो से करती तो अच्छा ही रहता। तवज्जो का मोहताज है हर काम। ये तो बड़े गुर की बात बताई, फलसफा है इसमें। पल्ले बांध लीजिए बात शकीला की कि तवज्जो, डिवोशन, हर चीज को, वो कहते ना कि कस्बे कमाल कुन के अजीज जहां शवी, तो अजीज जहां होने के लिए जो भी काम आप करते हो उसमें तवज्जो बुनियादी बात, डिवोशन बुनियादी बात। आपने शकीला कहा था कि आप काजी मुल्ला से एक बात पूछना चाहती हैं। बिल्कुल, आज मैंने ना तारिक रोड पे देखा, हाँ। वहां पे पर्स खरीद रहे थे और कुछ शॉल और कुछ गले वाले शीशे वाले। मैंने सोचा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के बाद क्या पर्स उठाने का इरादा है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। आपने तारिक रोड पर देखा था या तारिक अजीज साहब के साथ देखा था? तारिक रोड पर। अच्छा, तारिक रोड पर। हाँ, वो ये हुआ कि जो कोई बंदा पेशावर जाते है कराची से, तो कराची से ये फरमाइश होती है कि पेशावर से मेरी खातिर दंदासा लाना। अच्छा, अपना शकीला कितने बरस हो गए हैं आपको ये अदाकारी की तरफ आते हुए? जी 7 साल हो गए। 7 साल। और आपको अपने नाम का मतलब पता है? शकीला किसे कहते हैं? शकील खूबसूरत को कहते हैं, तो शकीला भी खूबसूरत को कहते होंगे। तो शकीला अगर खूबसूरत को कहते हैं तो आपने ये नाम क्यों रखा हुआ है? इसलिए। आपने बताया था काजी मुल्ला कि आप पश्तो पढ़ाते हैं, ठीक है? तो पश्तो का कौन कौन से शायर आपको अच्छे लगते हैं? पश्तो के हमारे ये जो बहन भाई बैठे हैं ये तो पश्तो नहीं समझते होंगे, लेकिन शायद कुछ लोग ऐसे हों जो पश्तो यहाँ समझते हों। पश्तो के मुझे जो शुअरा पसंद है उनमें मोहम्मद आजम, परेशान खटक साहब और अली खान बाबा, रहमान बाबा, अब्दुल हमीद मोमन और खुशहाल खान खटक। अच्छा, चलिए आप ऐसा कीजिए कि खुशहाल खान खटक का एक शेर सुना दीजिए। उनका एक शेर है, चिदस्तार तड़ी हजार दी जी। चिदस्तार तड़ी हजार दी, दस्तार सड़ी पशमार दी। इसका अब थोड़ा आसान उर्दू में तर्जुमा भी। हाँ, इसका तर्जुमा यह है कि पगड़ी बांधने वाले लोग, दस्तार बांधने वाले लोग तो हजारों हैं, लेकिन जो पगड़ी और जो दस्तार की हुर्मत रखने वाले हैं, जो इसकी कद्र कीमत जानते हैं, वो गिनती के लोग होते हैं। वाह। अपना शकीला, आप सराइकी जानती हैं? जी बिल्कुल जानती हूँ। तो आप सराइकी में बात क्यों नहीं करती मुझसे? ठीक है, आप बिल्कुल सराइकी में बात करूंगी। तो आप पूछो, मैं तोड़े नाल सराइकी च गाल करे सा। अच्छा, अभी बात करते हैं। हजरात, अब मेरे एक मेहमान तशरीफ लाएंगे। ये मेहमान हैं सिटीजन वॉच बनाने वालों के। इनका पैगाम है कि सिटीजन वॉच न्यू जेंट्स गोल्डन विंग के जदीद मॉडल्स, एक्सेल्सियर वॉच कंपनी कराची, शहजादा चैम्बर्स कराची और पैनोरामा सेंटर लाहौर। आज का लफ्ज पुष्कलावती। जी काजी मुल्ला साहब, आपका क्या ख्याल है कि पुष्कलावती क्या चीज है? माइक्रोफोन जी। ये तो मैंने परसों
बच्चों के एक अखबार में जो जिसमें बच्चों का सफ़ा शाया होता है, जी उसमें मालूमात आमा में मैंने आज दूसरा दिन है, मैंने पढ़ा था। जी, क्या पढ़ा था वो ये है दरियाए जमुना जो है जी, उससे एक छोटी सी नहर निकाली गई है जी, और वो नहर जो है वो ताजमहल से कोई 8-10 किलोमीटर के फासले पर है। आपका क्या ख्याल है? ना बिल्कुल गलत है सही, इवे अच्छा। कोई नहीं। हाँ, इवे कि सूबा सरहद दे 4 सदे दा पुराना ना है। पुष्कलावती आपका कहना है जी, कि बिल्कुल। 4 सदे का पुराना नाम। ना है। अच्छा, और हाँ, इंदा एक ही नाम दा फुल भी है आहा, जेको ये लोग सब्जी समझ के ना उनकी डंडियां को पका के तो खांदे। शकीला का बयान है कि ये 4 सदा जो सरहद में है उसका कदीम नाम है और एक फूल का नाम भी है जिसकी डंडियों को सब्जी के तौर पर पका के खाते हैं। मेरा बयान ये है कि पुष्कलावती एक कदीम रागनी का नाम है। ये संपूर्ण राग है, 7 सुर लगते हैं। इसका वादी सुर सा है और समवादी गा है और ये हिजरिया इसका काम होता है। शाम ढले से गाते हैं, दोनों वक्त आन मिला करते हैं दम भर के लिए, वरना दुनिया की यही रीत है बिछड़े न मिले। इस तरह का इसका मजा होता है। आपका क्या ख्याल है कि इन तीनों में किसका बयान दुरुस्त है? जी, सब्जी जो फूल पका के खाते हैं वो गोभी। जिसने कहा सब्जी फूल पका के खाते हैं शकीला कुरैशी, और इन्होंने कहा था कि 4 सदा जो सूबा सरहद का एक खूबसूरत शहर है उसका पुराना नाम है। तो जवाब दुरुस्त है साहब। आप सब सुन लीजिए कि पुष्कलावती 4 सदे का पुराना नाम है। पुष्कलावती एक फूल है जिसकी डंडियों को सब्जी के तौर पर पका के खाते हैं। उसे पश्तो में क्या कहते हैं काजी? पश्तो में उसे बरसंडे कहते हैं। बरसंडे। और आप हमारे मेहमान थे सिटीजन घड़ियां बनाने वालों के, आपको ने बूझ लिया। आप दोनों को हमारी तरफ से ये तोहफा मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, तशरीफ ले जाएं। और आप पोलोराइट के मेहमान, आप ओरियन कलर टेलीविजन बनाने वालों के मेहमान, मैं आप दोनों दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और ये आपके लिए इसमें कुछ तोहफे हैं, ये कबूल कीजिए। और ये सामने मैंने आपके लिए कुर्सियां रखवाई हुई हैं, बाकी प्रोग्राम आप सामने बैठ के देखें। आपका बहुत शुक्रिया जी।